है क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे और इलाहाबाद मंडल में एक बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही थी, उस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, तमाम चीज़ें क्या आप लोगों के सोच कर किए हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज उस गुटबाजी का कहीं ना कहीं असर इस धरना प्रदर्शन पर पड़ा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तत्काल संज्ञान में ले और जो भी विरोधी हैं, जो इस तरह की ताकतें हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का मनोबल न बढ़े। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जब आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं तो आप सबके नेता होते हैं, सब समाज के नेता होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी गलत हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको नहीं तो एक समाज को आप टारगेट करेंगे, एक समाज को आप छोड़ेंगे, ये भेदभाव नहीं चलेगा, ये जिम्मेदारी है। हम लोगों को इस संविधान से अधिकार मिला हुआ है और ये लड़ाई निरंतर रहेगी और पूरी ताकत से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। के बीच में उठा करके रात भर रस्सी से बांध करके उनके लाठियों सैकड़ों लाठी पीटी गई, तब उनका कुछ नहीं हुआ और उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके लेटा करके नाखून नोच लिया गया, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गैप कर दिया गया और उनको 4-4 गोली मारी गई और तब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उनको रोशन खुदा कर रहा है, इस कुदरत कर रही है उनको रोशन। और जब कुदरत साथ देती है तो ये हाड़ मांस का आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बहुजन समाज की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है और लोगों दिल से लोग जुड़े हुए हैं और भाई के साथ कुदरत उनके ऊपर आशीर्वाद दे रही है, तभी तो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर पर और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। आइए हम बातचीत करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता जो हैं, तमाम साथी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए इधर बात करते हैं प्रदेश संगठन मंत्री अनिल गौतम जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका द बहुजननामा में। आप का स्वागत है, अभिनंदन है। मीडिया के सभी बंधु साथी सब बहुत ढेर सारा आए थे और अब तक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। आप बाइट ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सभी लोग, भाई जाबाज जिलाध्यक्ष शाहिद अख्तर खान जी, प्रयागराज गंगा पार्क के जिलाध्यक्ष और महानगर के हमारे संगठन मंत्री महानगर के भाई सुनील सिंह पटेल जी, लीगल सेल के इधर हमारे बैठे हुए दिनेश सिंह पाल जी, मंडल के संयोजक भाई नरेंद्र कोल जी, ब्रजेश यादव जी, इधर आलोक जी, रितेश जी, सभी लोग इधर बैठे, इधर प्रतीक जी, मनोज गौतम जी, सभी लोग गए। हम लोग भी जाते जाते आपने रोक लिया, आ गए। सभी लोग अपना सुबह से 11 बजे से जो पार्टी के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कॉल थी रात में, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। चूँकि ये गुस्सा था हम लोगों के अंदर, हम ही लोग के अंदर नहीं, पूरे देश में प्रदेश में गुस्सा है। उस गुस्से का इजहार करने के लिए एक हम लोग अपने संगठन के पदाधिकारी गण और कार्यकर्तागण यहाँ हम लोग बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ आए थे। और आप जानते हैं क्यों आए हैं। आने का कारण भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर उनके जो काफिला जो जा रहा था, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, वे पीड़ित जो वहाँ पे हमारी बहनें थीं, जो मामला शादी वाला जो वहाँ पे हत्या हुई, मथुरा में ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, तांडव हो रहा है। भाई वहाँ थे, भाई गए और उन जो दुखी लोग हैं, जिनके साथ पीड़ित लोग हैं, उनका दुख बांटने भाई जा रहे थे रास्ते में। तो जो आतताई ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं, सामंतवादी ताकते हैं, फिरका परस्ती ताकते हैं, जो इस देश की वो चाहती हैं कि इस देश में जो दलितों, पिछड़ों की और माइनॉरिटी की एक मुश्त आवाज़, इस देश की 85% की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उभरते हुए चेहरा है और उस चेहरे पे पूरा बहुजन समाज चेहरा बांधने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो उस आवाज़ को ये सोच रहे हैं कि कंकड़ पत्थर ईंटा से मार के दबा देंगे। जो आवाज़
इन मनुवादी ताकतों ने, सामंतवादी ताकतों ने जहर दे के मारने का प्रयास किया। 17 महीना जेल के बीच में 2 बार, तब वो नहीं मरे। और ये तो प्रयास हुआ, पुलिस उस समय आंदोलन के बीच में उठा करके रात भर रस्सी से बांध करके उनके लाठियों, सैकड़ों लाठी पीटी गई, तब उनका कुछ नहीं हुआ। और उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके लेटा करके नाखून नोच लिया गया, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गैप कर दिया गया, और उनको 4-4 गोली मारी गई। और तब नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उनको रोशन खुदा कर रहा है, इस कुदरत कर रही है उनको रोशन। और जब कुदरत साथ देती है तो ये हाड़ मांस का आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता है। इस समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बहुजन समाज की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, और लोगों दिल से लोग जुड़े हुए हैं, और भाई के साथ कुदरत उनके ऊपर आशीर्वाद दे रही है। तभी तो सही कि इस देश में जो मास्टर का लड़का, एक है मास्टर का लड़का, जो अदना से एक मास्टर के लड़के हैं, वे इस देश में हम लोगों के बहुजन समाज के लोगों ने जिनको सांसद बनाया है, ये मनुवादी ताकतें, फिर का परस्ती ताकतें, ये सोच रहे सांसद हैं। वो सांसद नहीं हैं। जैसे माँ और बेटे से नाभि जुड़ी रहती, 9 महीने के बाद जन्म होता है, ऐसे ही बहुजन समाज से भाई संसद भवन में भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद जी की बहुजन समाज से सांस जुड़ी हुई है। अगर भाई के ऊपर किसी प्रकार की आँच आएगी तो हम इन न झुके हैं न झुकेंगे। इन मनुवादियों या जो आतताई ताकतें हैं, जो गैर बराबरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, ऐसी ताकतें अगर करेंगी तो हम लोग उनको छट्टी का दूध भी याद दिलाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बहुजन समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे संविधान की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसी में से एक चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं, लेकिन और नेताओं पर नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी पर बार बार हमला हो रहा है, उसको लेकर के देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं। जब किसी पेड़ में फल आता है तो पेड़ झुकता है, और पेड़ झुकता है, झुकते कारण क्या, तो उसमें फल लग जाता है, हैं? अगर पेड़ झुकता है तो लोग ईंटा मारते हैं। आज लोगों को ये पता है इस पेड़ में फल लग गया, आज़ाद समाज पार्टी में फल लग गया, मानव कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम में, और ये फल बढ़ रहा है। ये लोगों को पता है कि अभी से ईंटा पत्थर मार लो, नहीं तो ये फल इतना बड़ा वृक्ष बनने जा रहा है कि जो इस देश में दलितों पिछड़ों की नौकरियां लूटी जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पता है कि ये सबके मान सम्मान की लड़ाई करेंगे, के साथ खड़े हैं, और सबको बारी बारी से जो भी संवैधानिक अधिकार है, चाहे छात्र हो, चाहे हमारे युवा नेता, हमारे प्रतियोगी छात्र हो, चाहे पढ़ने वाले लोग हो, चाहे माताएं बहनें, उनको पता है कि अगर ये आ जाएंगे तो अपनी कलम से सबको न्याय देंगे, सबको हक अधिकार देंगे, सबको रोजी और रोटी से जोड़ेंगे और नौकरी से देंगे। वे नहीं चाहते कि ये आवाज़ आगे बढ़ने पाए, लेकिन चाहने से क्या होता है, अगर ऐसे ही कोई चाहने लग, ख़त्म होने लगा तो हो जाए। ये सब घटनाएं होंगी, हम लोग ऐसी घटनाओं को झाड़ते हुए निकल जाएंगे और उत्तर प्रदेश को 2027 में विधानसभा कब्जा करेंगे। इधर शाहिद अख्तर खान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रत्याशी भी रहे हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप, जिस प्रकार से लगातार भाई पर हमले पे हमले हो रहे हैं, और आज क्या कहते हैं, अब शायद रोज़ा भी शुरू हो गया, उस समय में भी क्या कहते हैं मुस्लिम समाज भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाई के साथ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि न्याय के नाम पे सर्व समाज, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अगड़ा, जो भी है, कहीं ना कहीं पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है और उनकी विचारधारा के साथ खड़ा है। मैं जब चुनाव लड़ा था तो जो विपक्षी लोग हैं, जो धुर विरोधी लोग हैं, वो भी ये कहते थे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा न्याय संगत है और सही है। अब भारत में अगर कोई लीडर है तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। देखिए, ये तो सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे पथराव हुआ, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं, गोलीबारी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप निरंतर देखिए, हम लोग जहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं, एक ही बात दिल दिमाग में आती है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसको Y+ सुरक्षा है, और
जो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, लोग इतना निडर होके इस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि उनके ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। और आम जनता में भी देख लीजिए आप, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, आए दिन बलात्कार है और तमाम ऐसे रेपिस्ट कांड हो रहे हैं कि जिसको हम आप बोल भी नहीं सकते। दूध मुँह बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश की बात थी, जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे, वो पूरी तरह से विफल है, फेल है कानून व्यवस्था के नाम पे। अब जब डाटा उठा के देखेगा NCRB की, तो कहीं ना कहीं अदर सरकारों के मुकाबले इस सरकार में बहुत ज़्यादा घटनाएँ बढ़ी हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तत्काल संज्ञान में ले और जो भी विरोधी हैं, जो इस तरह की ताकतें हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का मनोबल न बढ़े। अब कहीं ना कहीं देखिए, जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जब आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं तो आप सबके नेता होते हैं, सब समाज के नेता होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी गलत हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको नहीं तो एक समाज को आप टारगेट करेंगे, एक समाज को आप छोड़ेंगे, ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी है। हम लोगों को इस संविधान से अधिकार मिला हुआ है और ये लड़ाई निरंतर रहेगी और पूरी ताकत से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हमारा सवाल अनिल सर से है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे और इलाहाबाद मंडल में एक बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही थी, उस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, तमाम चीज़ें क्या आप लोगों के सोच कर किए हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज उस गुटबाजी का कहीं ना कहीं असर इस धरना प्रदर्शन पर पड़ा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और जिला अध्यक्ष पार्टी जिला चुनाव हुआ तब भंग हुआ और 2 जिला बनाए गए। यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2 जिला बनाया जाए, हमने नहीं कहा, सब लोगों ने पैरवी किया तो 2 जिला बना। उस सिस्टम में आप जानते हैं कि उस सिस्टम में एक तरफ गंगा पार जिला में हमारे साईद अख्तर खान जी को मौका मिला और इधर क्या नाम हमारे दिनेश चौधरी जी को मौका मिला जमुना पार में। गुटबाजी नहीं है। जो गुटबाजी करेगा, अगर होगा भी कहीं, अगर आपको कहीं संज्ञान में है, तो न गुट रहेगा न बाजी रहेगी। यहाँ सिर्फ एक आज़ाद समाज पार्टी रहेगी। ये गुटबाजी जी नहीं चलने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम अपने रहते हुए गुटबाजी न करें हैं, न गुटबाजी करने देंगे, न गुटबाजी चलेगी। और गुटबाजी से सत्यानाश होता है, हर उसका होता है। जो भी चाहे हम करें, कोई करे, गुटबाजी से उसका स्वयं का सत्यानाश होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। और ये पार्टी में ये सोचें कि शुतुरमुर्ग की तरह अगर हमें सोचें कि हम नहीं आएंगे तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रुक जाएंगे, पार्टी की बात नहीं बढ़ेगी, हम उठ जाएंगे, तो ये अपने को धोखा दे सकते, पार्टी को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी आंखों के तारा हैं और सबके तारा हैं और बहुत बड़ी आवाज़ बन गए हैं पूरे देश में। ये तो रात में काल आया है, आनंद फानंद में आप लोग रोज़ा से होने के बावजूद भी खूब बढ़िया सब लोगों ने दिया। आप देखे ही कि सैकड़ों की संख्या में लोग थे, कोई सांच को आँच क्या तो आगे पीछे। और आप जानते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष के घर पे मिट्टी हो गई। आपको ये पता है कि 3-4 हमारे महानगर के प्रभारी जो थे मुकेश वाल्मीकि जी, उनके यहाँ हो। सभी लोगों कहीं न कहीं रिश्तेदार कहीं न कहीं। अब हमारे तनवीर अंसारी जिधर हैं जो महानगर के अध्यक्ष हैं, और इनके घर में ही मिट्टी वहाँ हो गई। सब देख ही आ रहे हैं, उसके बावजूद भी भाई के साथ लगे हुए लोग हैं। दिनेश पाल जी हैं, ये भी वहाँ से आ रहे हैं। सारे कोरम फोरम बीच में बल्कि उठ के गए और दरवाजे से होके आए। तो सभी लोग आ रहे हैं, तो लगे हैं, हम लोग लगे हैं। और जो गुटबाजी करेगा तो गुटबाजी वो अपने लिए करेगा, पार्टी में कुछ उसका होना नहीं है। अगर इस तरह गुटबाजी चले, आज ये सोचें कि इनको मौका मिला है तो इनके खिलाफ गुटबाजी करो, कल आपको मौका मिलेगा तो ये गुटबाजी करेंगे आपके खिलाफ, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। और अगर सभी लोग लेकिन आप लोगों ने जो गुटबाजी ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्लान आप लोगों का सफल होता नहीं दिख रहा है। नहीं, अब क्या बताएं, अगल बगल में ही मजबूती भी है, कमजोरी भी है। कुछ काम अपने द्वारा किए जाते हैं अब इसका होगा। अगर जो भाई जो अपने आप अगर गुटबाजी करेगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही आगे। अब देखते हैं क्या होता है।